सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, सबसे पहले तो आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में सात संगत जी दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं, इस पावन त्यौहार की ढेर सारी बधाइयाँ। सात संगत जी, अभी चारों तरफ का माहौल बड़ा ही भक्तिमय, चारों तरफ सत्संग जी गूंजे, बड़ा ही मनमोहक आनंद भरा है। तो दास समय के रहबर सदगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में अरदास विनती करता है कि हे समय के रहबर सदगुरु माता जी, आप तो जनन जनावनहार हो, आप तो करण करावनहार हो, आप तो हर कुछ जानने वाले हो। आप ये कृपा करना, ये जो माहौल है, ये जो भक्तिमय आनंद से भरा, सुकून से भरा हुआ भी माहौल है, ये माहौल हर इंसान के पल्ले में एक एक पल में बस जाए, एक एक श्वास में बस जाए। हर इंसान के घर में खुशियाँ, आनंद, वो सुकून की बहार, वो सुकून की बरसात हो जाए। आप जी ऐसी कृपा करना मेरे दाता, आप जी ऐसी कृपा करना। आओ सासंग जी, हम सभी गुणगान करें, क्योंकि हर कुछ देने वाले, हर कुछ से नवाजने वाले, इस दुनिया को सजाने वाले, इस ब्रह्मांड को सजाने वाले, हम इंसान को सजाने वाले, प्रत्येक जीव जंतु को सजाने वाले परम पिता परमात्मा है। ये निर्गुण निरंकार दातार है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, परम प्रकाशी है, नित्य सनातन आदि अनादि है, अडोल है, शाश्वत है। हम इसका गुणगान करें, क्योंकि इन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है। सत्संग जी, इन्हीं की कृपा से सारा कार्य हो रहा है। आओ सत्संग जी, हम सभी इस अंधकार से प्रकाश की ओर, क्योंकि सदगुरु अंधकार से प्रकाश की ओर हम इंसानों को ले जाते हैं। सदगुरु अगर चाहे तो सत्संग जी क्षण में क्या से क्या हो सकता है। सदगुरु अगर चाहे तो सत्संग जी घर को भरपूर कर सकता है, मन को नूर कर सकता है, रज को स्वर्ण बना सकता है, पिंगला को पर्वत चढ़ा सकता है। सत्संग जी, सदगुरु चाहे तो ये पर्दा जो है सत्संग जी इसको दूर हटा सकता है। सब सदगुरु की मेहर है। हम जब तक सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में समर्पित नहीं होंगे तो फिर वो निज नयन कैसा मिलेगा सत्संग जी, वो मिलने वाला नहीं है। वो निज नयन, जो निज स्वरूप को हम देख पाएं, ऐसी दृष्टि तो सत्संग जी हमें सच्चे सदगुरु की कृपा से ही मिलेगी। और वो दृष्टि अगर मिल गया तो फिर सत्संग जी ये सुकून, अभी जो ये आनंद, ये खुशी, ये भक्तिमय माहौल जो अभी बना हुआ है, ये माहौल जीवन के एक एक श्वास में बस जाएगा, एक एक पल में बस जाएगा। अब सोच लीजिए सत्संग जी कि कितनी बड़ी दौलत हमें मिलने वाली है। तो हम सभी सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में समर्पित करें अपने आप को। जो सच्चे गुरसिक होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, उसको सत्संग जी बहुत सारा टॉर्चर मिलता है, संसारिक लोग उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, लेकिन वो हर कुछ को सहते हैं। लाखों कष्ट दिए संतों को मजहब के शहजादों ने। मजहब के शहजादे जो होते हैं सत्संग जी, वो संत महात्माओं को कष्ट पहुंचाने का कार्य करते हैं। वो जल्लाद जो है सत्संग जी संत महात्माओं को परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी जो सच्चे गुरसिक होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, सच्चे गुरसिक, सच्चे भक्त कभी उसकी अवहेलना नहीं करते। वो सुन सुन निंदा संत हरि के चित्त में कभी ना लाते हैं। सत्संग जी कभी भी उसकी बातों का असर अपने ऊपर नहीं लेते हैं। बस वो हरि नाम का पी पी अमृत गीत प्रभु का गाते हैं, गीत प्रभु का गाते हैं। सत्संग जी हरि नाम का वो अमृत पी पी के सत्संग जी इस परम पिता परमात्मा का गुणगान करते हैं। कोई बल का प्रयोग नहीं, कुछ भी नहीं, बस इस परम पिता परमात्मा पर विश्वास, इस निर्गुण निरंकार दातार पर विश्वास, इस रमे राम पर विश्वास करके अपने जीवन को जीता है।
तो साध संगत जी हम भी अपने आप को समर्पित कर, सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में समर्पित कर, इस रमे राम को जानकर, इस परम पिता परमात्मा को जानकर भक्ति करें। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जोड़े रखना और दास को भी ऐसी सद्बुद्धि देना जो दास निरंतर आप जी के श्री चरणों से जुड़कर सेवा सत्संग, आप जी के श्री चरणों से जुड़कर संत महात्माओं का आदर सम्मान, आप जी के श्री चरणों से जुड़कर इस प्यार एकत्र मिलवर्तन के साथ अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने भाई गुरुजन, अपने समाज, हर चीज़ का ध्यान दास के ऊपर भी बना रहे। दास को ऐसी सद्बुद्धि देना, प्यार से कहना चाहिए धन्य निरंकार जी।